अच्छे हाथ जोड़ लो, विनम्रता से हाथ जोड़ लो। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। स्वयमानंद परम ज्योति चिदानंदयनात्मनं स्वयं रूपं शमं शुद्धं बिंदिस्थाने नमस्कृतं। ओंकारध्वनियगम अपारा भावन अक्षर गरित सारा। चारों वेद सत्य है जाति, भक्ति महिमा जगत प्रकाशी। आत्म तत्र सज्ञम महामान्यम जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सुवृंदम वंदे श्री गुरुतारणम, वंदे श्री गुरुतारणम, वंदे श्री गुरुतारणम। देखो रात में एक बात बताई थी हमने, चित्यालय में बैठे थे, लाइन साहिब याद आता तो वो लाइन नहीं हुई, पर अगर याद होगी तो शायद किसी को कोई विषय किया। अगर याद है तो वास्तव में रुचि से जीवन लाइन अगर याद नहीं है तो सुनते हैं समय निकल जाता है, परिणाम नहीं बदल पाते। एक चीज बता दी, वो लाइन के बोली थी, काय भूल में पड़ी, काय में पड़ी, याद आ गई, अच्छे से बोलो। काय भूल में पड़ी, काय भूल में पड़ी, उड़ जे पंछी खोल के बरिया, काय भूल में। ये लाइन पड़ी थी, याद आई सबको? प्रसंग ये है, एक तरफ मिथ्या की अवस्था, एक तरफ मोह की अवस्था, एक तरफ माया की अवस्था और एक तरफ विकर्म कसाई की अवस्था। इसी बीच से निकल के थोड़ी सी अंतर स्वभाव की बात। कैसे हो अंतर स्वभाव की बात? मंच तो बहुत अच्छा सजा है, लेकिन अच्छा सजने के बाद जो यहाँ से कहा जाता है वो अंतर में कितना बैठता है। प्रवचन में बैठना बहुत सरल है, लेकिन प्रवचन कितना बैठता है भीतर, निश्चय है ना। कहाँ से बैठ रहा है? प्रवचन में बैठना अलग बात है, भीड़ सामने दिख जाना अलग बात है। ये भीड़ जनमानस की दृष्टि से ऐसा कहते हैं, भीड़ पे कभी विश्वास मत करो। ये भीड़ कब बाहे बाहे कर दे और कब हाय हाय कर दे। भीड़ भीड़ है, लेकिन भीड़ से हटकर अगर अपने चेतन स्वभाव की भीड़ का अनुभव करो तो कुछ अंतर के परिणाम समझो। सबसे पहली अवस्था है मिथ्या की। कारण स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया, मिथ्या मद मोह रागादि खंड। माला रोहण ग्रंथ में ये कितनी बार पाठ पढ़ा, हजारों बार पाठ पढ़ लिया होगा। मिथ्या मद मोह राग आदि माने राग द्वेष, इस शब्द के कारण है, संसार के कारण है। और ये क्यों है? तो पहले तो मिथ्या का परिणाम है गले। कभी भी बहुत अच्छी चर्चा आ रही थी, कारण बंधुता जन्म भी और जन्म के साथ में अगर मिथ्या का परिणाम चलता है तो संसार का कारण है, संसार का कारण है। कारण करण गुरु बाबा ने कितना सूत्र दिया, मिथ्या परम दुख का कारण है, सम्यक परम सुख का कारण है। इसलिए मिथ्या माया को त्याग कर शुद्ध सम्यक की साधना कर।
3 दिन निकल जाते हैं, 1 दिन निकल जाएगा, निकल ही गया। शुद्ध सम्यक की साधना कितनी भाई? एक भाव शुद्ध सम्यक की साधना कितनी भाई? जिससे मोक्ष का मार्ग बनता है। शुद्ध सम्यक की अवस्था कितनी तुम्हारे अनुभव में आई? सबसे पहले भगवान इतना जनमानस यहाँ बैठा है, अंदर से ये भाव देखो कि हम मिथ्या की सपोर्ट ना करें, मिथ्या की मान्यता ना करें, विपरीत मान्यताओं की दृष्टि से बचे। आगम में यही सूत्र कहता है कि विपरीत मान्यता को मिथ्या कहते हैं तो बच्चों कितना। अब दूसरी ओर कहते हैं ये क्या करें, संसारी है। तो संसारी है तो संसार में रहने की तैयारी है। हरा पकड़ में हरा नहीं आता। एक तो कह रहे हैं कि हम संसारी हैं, सब करने पड़ते या कुछ करने पड़ते, बिल्कुल जरासी अनुमोदना संसार का कारण है। अब कह रहे हम संसारी हैं तो संसारी हैं तो संसार में रहना ठीक है, क्या संसार की संतुष्टि पुष्टि करना ठीक रहती है? इसलिए भैया इतना अच्छा शुद्ध मार्ग है, एक भाव को आप इतनी जिनवाणी सबसे सुनते हैं, सुनने के बाद अगर मिथ्या की मान्यता का परिणाम नहीं चल रहा, जन्म तो बहुत अच्छा उदाहरण बनती, लेकिन मिथ्या की मान्यता टूटे। अब और मिथ्या को देखो तो कहां से कहेंगे? तो एक तरफ से कह देते हैं कि भैया मिथ्या के 2 भेद, एक अंतर्हित मिथ्या, एक गृहीत मिथ्या। अगृहीत और गृहीत, अगृहीत संस्कार का चला रहा है और उसकी मान्यता क्या रहती है कि हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा होती है, ना करना पड़ेगा, लेकिन नहीं। अरे तुम्हारा कुल देवता वो नहीं है जो खुद परेशान है, तुम्हारा कुल देवता सिद्ध परमात्मा है, मंगल स्वभाव है। मंगल स्वभाव तुम्हारा कुल देवता है। हमारा इष्ट कौन है? निश्चितात्मा। तो कुल माने परंपरा से था है और रहेगा, ये है तुम्हारा कुल देवता। कहीं कहीं लोगों की सुनने में आती मान्यता, भैया कुल देवी को तो मानने पड़ते, पूर्वजों से चले आ रहे, ये कुल देवी कोई मान्यता नहीं है, सब संसार का कारण है। एक तरफ कुल देवी, वो कुल देवी नहीं है, कुल देवी है तुम्हारी चैतन्य परिणति, बिल्कुल शुद्ध परिणति है, चैतन्य परिणति, उसका नाम कुल देवी और अपना मंगल स्वभाव एक तुम्हारा कुल देवता है। ये मिथ्या की मान्यता के नाना प्रकार के चक्र में पढ़कर भी अपना समय, अपना जीवन एक भक्त तो जाता ही जाता है और अनंत भवों को चला जाता है। एक जगह सूत्र दिया गुरु महाराज ने, उस सूत्र का भाव देखो कि जिन लिंगी वो होता है जिसे तत्व का वेदन होता है, वो लिंगी वो होता है जो तत्व का लोप करता है। एक तरफ जिन लिंगी वो है जिसे तत्व का वेदन है और वहीं शुद्ध तत्व का प्रकाश है, और पुलिंगी वो है जो तत्व का लोप करता है, तो प्रपंच को धर्म कहता है। धम्म जो उद्धव जिन पर प्रपंच धर्म नहीं, प्रपंच को जो कहता है करता है वो सब संसार का कारण है, धर्म वस्तु का स्वभाव है। अब ऐसे वस्तु के स्वभाव के परिणाम को तुम अभी वर्तमान में सुन रहे हो, तो ये अवस्था को क्या मानो कि किसी भी प्रकार की मिथ्या की मान्यता मत करो। एक गृहीत मिथ्या और गृहीत मिथ्या की छोटी सी परिभाषा है, आगम में तो बहुत विस्तार आएगा, लेकिन बड़ी छोटी परिभाषा है, इतनी सी छोटी परिभाषा है कि जो नया नया ताजा ग्रहण करते विपरीत मान्यताओं का, इसका नाम है गृहीत मिथ्या। और संस्कार चला रहा है वो गृहीत मिथ्या। ये तो रही बाहर की व्यवस्था, लेकिन अंतर में देखो जहां से लेस्या काम करती है उस भाव को और देखो गहराई से कि जो पर्याय संस्कार व्यवस्था चली आ रही है उसका नाम अद्वैत मिथ्या। वो पर्याय में तुम रस लेके संतुष्ट हो रहे हो, ये गृहीत मिथ्या है।
क्योंकि काहे भूल में परे, काहे भूल में परे, उड़जे पंछी खोल के बरिया, काहे भूल में परे। नाना प्रकार के पर्याय को ग्रहण कर लिया, कहीं पुण्य की पर्याय में संतुष्ट हो गए, पुण्य की पर्याय में नहीं संतुष्ट हो गए, बहुत बड़ा काम कर लिया। कहीं देखो और कैसे भाव पकड़ में आए। किसी ने कहा, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति है कोई भी, उनको कहा कि भैया मैंने धर्म समझो, आत्मा की बात समझो। तो उन्होंने कहा कैसे समझे? तो बोले एक छोटा सा नियम ले। तो बोले क्या नियम ले ले? तो बोले ठीक है, अच्छा एक नियम लेते हैं कि आज से अब चेत विद्यालय आने का प्रयास करेंगे। क्या आज से हम रात्रि भोजन नहीं करने ना करने का प्रयास करेंगे। कोई नियम हो रही है, समाधि की तैयारी ऐसी स्थिति में बैठे, कब उड़ जाए खोल के बढ़िया पंछी भूल में पड़ी, अब प्रयास चल रहा है, लेकिन अंदर से भाव पकड़ में आ रहा है ना, आधा भाव पकड़ में आ रहा है। ऐसी ये व्यावहारिकता की बात, गहरी आत्मा की बात करो तो कहते भैया ऊपर से निकल गई। और ज्यादा बात करो बाहर की तो बोले जानो तुम बच्चे बच्चे जी। घर गृहस्थी की बात है, क्या आया ना भगवान, घर गृहस्थी में कैसे रहना ये बात बताओ। तो कहना कि भैया हम तो रचे पचे हैं, वही में डूबे हैं, बस समझा। माया कैसे करी जाती, कसाई कैसे करी जाती, मिथ्यात्व का परिणाम कैसे आता, राग देश का परिणाम कैसे आता, आंखों में बदलाव आ जाता है। बोले इसमें बच्चे बच्चे ज्यादा गहरी बात करी तो बोले समझ में नहीं आया। बैठे बैठे आत्मा की बात सुनी। अभी हम देख रहे थे ये कैमरा ऊपर घूम रहा है और यहाँ किसी के सामने आया तो प्रसन्न से होगा, इससे पकड़ में आ रही समझ में आ रही, ये घूम रहा ऊपर कैमरा। लेसिया कैसे पकड़ में आए भगवान? पहले की एक क्षण पहले तुम बैठे हो, हम कहा जहां हमारा हो, ये कैमरा सामने आया माने अरे इससे पकड़ कैमरा में तुम्हारा जब पुद्गल का फोटो अच्छा आना चाहिए, इसलिए प्रसन्न लेसियारी पकड़ कसाय से अनुरंजित जो परिणाम है लेसिया है। और पहले ही प्रसन्न बैठे थे तो बोले पहले का बैठे कौन फोटो खिंचलाओ भाई आ रहा लेसियारी पकड़ में भगवान कसाय से अनुरंजित जो परिणाम है वो सब लेसिया। और जहां शरीर की पकड़ है सबके सामने सब अच्छा दिखे, सबके सामने सब अच्छा दिखे, लेकिन शिव को भूल जाते हैं भगवान। शिव स्वरूप भगवान आत्मा का हर समय स्मरण करो, वो तुम्हारा अनुभव का विषय है। तो गृहित त्याग से भी बचो, अगृहित त्याग के परिणाम से भी बचो। और दूसरा त्याग के बाद मद माने अहंकार, इन परिणामों से भी बचो। और आज अपन देखते हैं चूंकि क्षेत्र को कम विकास रहता जे रहता विकल्प सब रहते हैं, और ये बातें ज्यादा कहो तो कहने लगे भगवान। इसलिए अरे हमने सुबह देखा जैसे आज वो काई यहाँ कलश कलश कितनी बार जय बोली, 50 बार जय बोली, और ये बोलने वाला ने 500 रुपये बढ़ गए। लेसियारी पकड़ में नहीं आ रही समझ में, माने इतनी उन्होंने सब हिम्मत जुटाई, बोले वाले बोलते गए, लेकिन भगवान सीधे तू नहीं काट देते तो आया ना। जैसे यहाँ 5000 थे तो 10,000 कर देते तो तमाम त्याग को परिणाम और 10 बार जय बोले और 1000 5 से बढ़ा। हमने कहा यो भी बिल्कुल ये बोल रहे हैं लेसियारी पकड़ में नहीं आ रही ना। अगर 1000 दिनों में ऐसा बढ़े वो परिणाम, क्योंकि आगम में धन का कई दान मिल, ज्ञान दान है, आहार दान है, औषधि दान है, अभय दान है,
लेकिन अब ये व्यवस्था चलती है, इसलिए भामदन जो इधर देखो हम कहा जहाँ हमारा होना चाहिए ये अलग चीज है। आया ना भगवान ले सियारे पकड़, लेकिन तुम्हारे परिणाम के लिए सामने रहना चाहिए, वो संभाल करो। सबसे पहले कसाई की हो मन्नता, और देखो परिणाम मिथ्या का हो गमन, इंद्रियों का हो दमन, कसायों का हो समन, तब होगा आत्मा का अनुभव। इतने विशुद्ध मार्ग में जन्मने के बाद देखिए कई भैया परिणाम क्यों आ गए, कहीं ना कहीं तो कसाई काम कर रही है, कहीं ना कहीं राजनीति विद्यार्थी कोई परिणाम काम कर रहे हैं। इसलिए भैया बच्चों जितने बच्चे यही सबसे बोली बात है। छदमस्त वाणी ग्रंथ का यहाँ स्थाप होता है, पारण पढ़ते हैं यहाँ, और तो तुलना का स्थाप होता है, चर्चा नहीं हो पाती। छदमस्त वाणी ग्रंथ के 12 अध्याय का वांचन हो जाता है, लेकिन सूत्रों पर चर्चा नहीं हो पाती। आज लेसिया का विषय अपन ने रखा तो वहां पे भी इतनी चर्चा नहीं हो पाई। इतनी चर्चा तो हो कम से कम, और एक प्रवचन सुनो तो एक सूत्र लेकर तो यहाँ आज से हम मिथ्या का परिणाम नहीं करेंगे। आप तो निकले तो नहीं करेंगे, आया ना, एक परिणाम को लेकर निकले, इतना ही करोगे। अब हम आज से कसाई के परिणाम नहीं करेंगे, मिथ्या के परिणाम नहीं करेंगे, और कहीं आ भी जाएगा क्या का परिणाम, उससे तत्काल बचेंगे। हम कहा जहाँ हमारा अरे पदे मिथ्या देख के कोई मान्यता का परिणाम आ जाए तो बोले नहीं करेंगे। अरे भगवान बहुत गहरी अवस्थाएं है श्राप का 4 ग्रंथ में गुरु महाराज ने दी है। लेस्या का परिणाम बहुत सरल सी परिभाषा है, 3 सबलेस्या है, 3 असबलेस्या है। एक आम का उदाहरण हरियाल संस्कार ने बेटा ने दिया था, आम के फल का उदाहरण दे दिया। एक कृष्ण लेस्या वाले का परिणाम जड़ से पेड़ ही काट के ले जाने, पूरा पेड़ ही काट के ले जाओ, घर ही पेड़ ले जाओ, ये कृष्ण लेस्या वाले का परिणाम। मोटी मोटी डाली काट के ले जाओ, एक परिणाम है। कृष्ण दिल और बात थोड़े ऊपर आ, और बोले जहां आम लगे डालिए काट ले जाओ, ये हमें सब कृष्ण नहीं काटो, माने काटने का जहां परिणाम है वो लेस्या से जुड़ा है। और थोड़े सुख वाले परिणाम देखो कि भैया बेगुच्छा छोड़ लगे जिनमें पके पके फल लगे, एक तरफ वो परिणाम है पीत लेस्या वाला, और एक तरफ और पीत थोड़ा फल वाला क्या कि बोले भैया पेड़ पे चढ़ो, पके ही पके आम तोड़ो, कच्चे एक भी ना गिर जाए, इसका नाम है पीत और पद लेस्या। शुक्ल लेस्या वाले का वो परिणाम है कि भैया आम तोड़ने नहीं है, जो नीचे गिरे पके वे उठाए। अब एक कृष्ण लेस्या वाले का परिणाम पेड़ ही काट के ले जा रहा है, और एक शुक्ल लेस्या वाले का परिणाम जो पका आम का फल नीचे पड़ा है उसको भी नहीं करना। ऐसी भाव आज लेस्या का विषय सुना तो इतना तो भाव भगवान, इतना तो भाव कसाई के परिणाम, त्याग के परिणाम, त्याग के परिणाम, त्याग के परिणामों से बचना। एक बात तो ये भाई, और एक बात ये पीत लेस्या के कपड़ों की सबको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ये कपड़ा बड़े मुश्किल से तो पहनवे में आए और दिन भर ही पहने हो, तो एक बात इनकी भी बड़ी पवित्रता रखो। आया ना भगवान, जिस सब पीत लेस्या वाले परिणाम बफर के सिस्टम में भी वे देखते हैं, और जो भी तुम्हारी क्रियाचर्या है उनमें भी उपयोग कर देने भर की क्रिया में बेही वस्त्र चल रहे हैं तुम्हारे, और पीत लेस्या के परिणाम कैसे रहे हमारा भाव पकड़ में आ। तनक ध्यान रखो भैया जी, सुनती हो तो सबकी संभाल रखो। और एक बात और हम बता दें, अभी कह रहे थे नृत्य की बात अभी हम बता देते हैं। एक तरफ तो ये संदेश दिया जाता है तो पूरे ही सब पे खड़े हो जाते, बाहर आ रहा वहां पकड़ में आ रहा। देखो हम हमारी समस्या बताए, अपना मन से अपनी बात है हम कोई तरफ से बताए जा रहे। एक तरफ तो ये कि जहाँ इतना निरत हो वहां गेट में नीचे या साफ गेट में नीचे, एक तरफ ये,
और दूसरी तरफ ये है कि मंदिर विधि हो रही है, साधक आई नहीं। अब ये दो तरफ समस्या क्या है, सियारे पता नहीं कि एक तरफ तो बैठना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ आए नहीं, आए ना भगवान कृपा करो तो भैया जैसी है तटस्थ रहो, तनक मध्यस्थ रहो, सब अनुशासन बहुत ध्यान बहुत मर्यादा। वास्तव में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई जगह देखते हैं, लेकिन भगवान इतनी अपनी शुद्ध व्यवस्था है, इतना अपना शुद्ध मार्ग है, इतनी अपनी शुद्ध व्यवस्था है, तुम अनुशासित रखने का प्रयास करो भैया। खूब संभाल करोगे तो अपनी काम बन जाएगा, नहीं संभाल करोगे तो कसाय से अनुरंजित जो परिणाम उसका नाम लेस्या है। और लेस्या को देखने के लाने एक घी है, घी माने कसाय जैसा परिणाम, और घी में चिकनाई है बात का नाम लेस्या। और सीधी समझ लो सावन दिख रही तो कसाय का परिणाम, तो जब सावन को हाथ गीले करे तो जो लेस रही है बात का नाम लेस्या। तो जो भीतर लेस्या माने अभिप्राय, ये अभिप्राय से बंद हो रहा है तो बंद कहाँ लेके जाएगा भगवान। अगर उसको लेस्या है सब संसार का कारण है, और थोड़े से शुभ भाव जाए तो काम बनल लगे। ऐसा प्रयास करना कि भैया आज का जो चर्चा का विशेष नाम कनक नम्रता रखियो, नम्रता रखियो और इतने अच्छे परिणाम रखियो, बिल्कुल निर्मलता से परिणाम रखियो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। अब जब धीरे धीरे बोलिए ना, हमें तुम्हें तो हो नहीं अच्छे से आया ना, धर्म की हो वृद्धि होए भाव का अच्छा है। और एक बार जोर से बोलो महाराज की जय। देखो अब सब पीछे आया ना, इसलिए एक बात, एक भैया ने शाम को सूचना दी थी, एक पर्ची हमारे पास आई, बाकी कोई प्रश्न तो है नहीं, लेकिन एक पर्ची जरूर आई। और पर्ची को केवल इतना स्वभाव है, इतना स्वभाव है कि भैया ये 7 कार्यक्रम हम पूरी देवी की शीतल की कर लें तो हम मोक्ष होगा क्या नहीं। और अरे सुनो, हंसना नहीं गंभीर बात है, बोले इतनी बार बार कही जात है कि 7 परिक्रमा अच्छे से लगा लें तो परम मोक्ष। एक बात तो ये, और बोले इतने मंत्र जब अनुष्ठान होते हैं, इसलिए वेदी सूतन इस कार्यक्रम में मुख्य प्राण होता है, इसलिए वेदी सूतन अच्छे से हो जाए। और जब अच्छे से हो जाए, वही के लाने मंत्र जब कराते हैं तो फिर बीच में तोड़ काटते या बीच में गाने बदल क्यों हो जाता है। तो एक बात ये है, ऐसा जब पूरी पर्ची का भाव था, कोमल चंद जी पद्धतिया वाला का ये भाव है कि भैया हम तो 7 पूरी परिक्रमा करें, ऐसा तो हम बता दो, तो हमको कह रहे तुम तो खूब 7 कर। देखो एक बात, लेकिन क्या सब की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, मोक्ष का मुझे सब परिणामों की निर्मलता की अपेक्षा बात है। और अगर मोक्ष का मार्ग है तो वेदी सुसन से नहीं है, मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्राणी मोक्ष मार्ग। इसी क्रम में हमने ये सुगंध से ये प्रयास चालू किया है कि महाराज जी के प्रवचन होते हैं, आप कितना ध्यान से सुन पाते हैं या आपकी कितनी रुचि है, उसको जागृत करने के लिए ये आयोजन किया था। उसमें एक पर्ची का तो महाराज जी ने उत्तर दे दिया है, 3 पर्ची मेरे पास और रखी हैं जो अभी अभी आई हैं। महाराज जी प्रश्न आया है, स्वाध्याय मंडल सिद्धपुर से आया है। आदरणीय महाराज जी सादर नमन। आयु कर्म निश्चित है, जितनी बनती है तो अकाल मरण का क्या अर्थ है, अगर उदीर्ण होती है तो क्या होगा। जहां तक प्रबंगी साफी ग्रंथ में हमारा चिंतन आया, अकाल और शुकाल एक बात जो पकड़ में आई कि नरक गति में और देव गति में, ध्यान से सुनिए, जितना चिंतन उतना मत करें। देव गति में और नरक गति में कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 साल, ये निश्चित है, ये निश्चित है एक तरफ। तो दूसरी तरफ एक परिणाम ये आया अकाल मृत्यु का क्या, एक जब काम सब सुकाल नहीं है तो अकाल की क्या करता है। फिर देखते हैं कि बोले अकाल को छोटा सा बच्चा वैसे पूरे अंतिम समय में जाना था, लेकिन भरी जवानी में छोटी सी उम्र में चला गया, ये अकाल मृत्यु हो गई।
अकाल मृत्यु का नहीं गई है। एकमात्र पूरा जो काम है से सब शिवकाल में ही है। ज्ञानानंद महाराज जी का एक सूत्र बहुत अच्छा है, जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना वह अपनी तस समय के अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई काल फिर बदल सकता नहीं है। इसलिए भैया अपना भाव अपना तो ये है कि अपना सुमरण, सवेरे हमने एक शब्द बताया था वहां सुमरण, निरंतर आत्मा का स्मरण करेंगे। सुमरण माने सुमरण करोगे तो सुमरण होगा। और इसी संबंध में एक सूत्र और ज्ञानानंद महाराज जी का हर समय में याद रहता है कि तुम्हें अगर स्वरूप की सूरत है तुम्हारी सूरत अच्छी है, और अगर स्वरूप की सूरत भूले हो तो सूरत कहीं ना कहीं उदास है, और ऐसे में कहीं बंद हो तो ना मालूम कहाँ जाएंगे। इसलिए भैया फिर विश्राम। और अगला प्रश्न महाराज जी श्रीमान हेमचंद जी ने किया है, कहाँ के रहने वाले हैं इसमें लिखा नहीं है। इन्होंने लिखा है, हे गुरुवर, पहली प्रतिमा धारण करने का क्या अनिवार्य है, क्या क्या अनिवार्य है इस संबंध में बताएं, और क्या आगे प्रतिमा बढ़ जाती है तो पीछे की प्रतिमा को करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, ये प्रश्न है। भैया ये जटिल बात हो जा तो हमारों की नहीं समझते। अरे ना भगवान बहुत अच्छी बात है, 3-4 बातें कह दें जिनमें भी करा है। सबसे पहली बात, व्रत एक कांच के समान जैसा शब्द आया, व्रत जीवन में होना चाहिए, नियम संयम होना चाहिए। और जहां प्रतिमा की बात है वो हीरा की बात है, प्रतिमा माने हीरा, और व्रत नियम संयम कांच जैसी बात लेना चाहिए। पहली प्रतिमा का क्या मतलब है? पहली प्रतिमा माने ज्ञान समुच्चय सागर में सूत्राय श्रापाचार्य ग्रंथ सूत्राय परिमा नाम विशेषम। प्रतिमा किसे कहते हैं? तो प्रतिमा तो लेने चाहिए, लेकिन प्रतिमा के दर्शन को विकल्प नहीं करने चाहिए। आकार पकड़ में आता, प्रतिमा तो लो लेकिन प्रतिमा के दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा नहीं है। दर्शन प्रतिमा का मतलब है 25 दोषों से सम्मिलित दर्शन, के 25 दोषों से रहित अवस्था हो और आत्मा का दर्शन बना रहे, प्रतीति बना रहे, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और आगे आगे की प्रतिमाएं बढ़ती हैं तो पीछे छोड़ना नहीं चाहिए, छूटती नहीं है, गौड़ जैसी कहने में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब अगर 10वीं के 11वीं 8वीं या 9वीं प्रतिमा में पहुंच गए तो पहली दूसरी छोड़ दो, ऐसा कच्चा काम नहीं है। ये मार्ग उस ब्रह्म गुलाल जैसा मार्ग है, तो बढ़ गए से बढ़ गए और दोबारा पीछे बढ़ के नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न महाराज जी श्रीमती सोनिया अमरवाला ने किया है। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, कर्म संबंधी 10 करण में संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण का क्या स्वरूप है और इसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार समझें, कृपया करके समझाने का कष्ट करें। देखो, संक्रमण माने बदल जाना, संक्रमण माने घटना होती। मकर संक्रांति का क्षण आता है, सब मालूम है मकर संक्रांति आया ना, बदल जाना। अपने यहाँ विधि प्रतिष्ठा का क्रम बनता उत्तरायण दक्षिण से लेके। संक्रमण माने बदल जाना। अब बदल संक्रमण और अवकर्षण माने थोड़ा सा नीचे आ रहा है, उत्कर्षण थोड़ी सी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहे संक्रमण, संक्रमण बदल रहे, अवकर्षण नीचे और उत्कर्षण ऊपर। अब जाका भाव बड़े छोटे से समझ कि अगर 11,000 की बात है तो कम से कम 12 तो 12 भय ऊपर और 10 करे रन वहीं के वहीं नीचे आ गए। क्योंकि कर्म की जहां अवस्था है तुम दुनिया की निगाहों से बच सकते हो, लेकिन कर्म की निगाहों से नहीं बच सकते। इसलिए एक बात को भैया बहुत संभाल रखो, परिणाम हर समय संभल रहे, बात कहीं आती है। एक बात और एक और इसमें एक छोटा सा एक भाव बता दें जल्दी से। पंचम काल है, गुरु महाराज ने सूत्र दिया है, काल पंचमो चपल इष्ट दृष्टि नहीं होते। फिर भी
ज्ञान बले स्टेशन जो भाई की कम गलीजे हाज तरण दिन बिंदी एक से ऊंची ऊंची अच्छे परिणाम रखो। पार्टी को स्थान का नाम तो अपूर्व ही करण अच्छे अच्छे परिणाम रखो, लेकिन मोह त्याग माया वाले नहीं, संलिप्त स्वभाव। अंतिम प्रश्न है बस, और ये संतोष जैन मणिंद्र बालोजी ने भेजा है। प्रश्न है कि कृपया वेदी सूतन क्यों करते हैं, समझाइए। वेदी सूतन क्यों करते हैं? बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप। वेदी सूतन होने नहीं है, आपका व्यवस्थाप और ध्वजारोहण हुआ है, कल पालकी जी और कलशारोहण होगा, परसों वेदी सूतन और तिलक महोत्सव संपन्न होगा, बहुत अच्छे से होगा। अब वेदी सूतन क्यों करते हैं? तो अब जब प्रश्न का समाधान बसंत महाराज जी बल दिन करते हैं। रुके रही हो तो रुके रही हो, है ना? कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हाथ कैसे रखने चाहिए, कच्चे साथ दूसरे दिन बनो कदा करेगा, कैसे संभालते, बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन जिनने प्रश्न करो रुके रहिए, नहीं तो भगवान बिहार करिए। गुरु महाराज जी की जय। बहुत अच्छा आज का सबके कार्यक्रम संपन्न हुए, और कल की जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को। कल हमारा इस महोत्सव का द्वितीय दिवस कलशारोहण जिनवाणी पालकी की शोभा यात्रा का है। हम सुबह ठीक 6:45 बजे से आपको सबको आमंत्रित करते हैं। हम लोग आत्मा की चर्चा बहुत करते हैं, करते भी बहुत है, लेकिन वो आत्मा है कहाँ, कैसा है, उसका अनुभव करने के लिए ध्यान सामायिक में जरूर चैतन्य जी प्रधान है। सुबह करेक्ट 6:45 बजे शुरू होती है, प्रभात फेरी होगी, उसके बाद ठीक 7:30 से यहाँ पर सभी वेदी सूतन करता हूँ सारे गुरु भाइयों के साथ मंदिर जब का कार्यक्रम संपन्न होगा, और उसके बाद ब्रह्म मंदिर विधि प्रारंभ हो जाएगी 8:15 बजे से। उसके बाद कलशारोहण की दान प्रभावना होगी। जो महानुभाव कलशारोहण करना चाहते हैं वेदी जी पर, शिखर पर, कृपया आज रात्रि में खूब विचार करें, सोचे, अपने रिश्तेदारों से बात करें, भैया आप नहीं आए हो तो आपके नाम से कोई कलशा चढ़ा दें। ये सारा विचार करना, चिंतन करना और तैयारी से आना, और उसके बाद अपन आगे की सूचना सुबह यथावत आपको प्रदान की जाएगी। और कल एक विशेष और प्रसंग हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहा है। कल जहां संयम की प्रभावना करेंगे जिनवाणी की शोभा यात्रा के साथ, वही हमारी इस दमोह जिले की हमारी सुखद से जी का प्रवेश द्वार पथरिया, वहां की निवासी और बहन किरण, जो कि समय गुरुकुल में अपना बच्चों को बहुत बढ़िया शिक्षा प्रदान कर रही है। अभी इस वर्ष श्यामल खेड़ी जी में 14 ग्रंथों के गुरु महाराज के पात्रों ने क्या अभिनय किया है, रोम के खड़े हो गए, वैन चरण ने कराया उसे। इतना सुंदर कार्यक्रम था कि 14 ग्रंथ का एक ग्रंथ सामने आता था। मैं देवानी साहब, मैं मोहम्मद साहब, मैं मालर होगी, सबने अपनी बातें बताई। काश समय होता है यहाँ भी कराया था उसको, बहुत प्यारी ये कार्यक्रम था। वही बहन किरण बहन कल अपना इस महोत्सव में उनका भाव करी, चूंकि मैं मेरा प्रवेश द्वार पथरिया की रहने वाली हूँ, गुरु महाराज सूखा वाले बाबा के हम लोग अनुयायी हैं, मेरा भी आजीवन ब्रह्मचर्य इसी स्थान से हो। कल वह किरण बहन जी आशीर्वाद के पहले प्रातः काल अपने आजीवन बाल ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने जा रही है। और उनके लिए उनकी मंगल आशीष दिया है उनकी दादी रानीबाई जैन ने, माता पिता श्री पुष्पाबाई राजकुमार जी, समस्त प्रभा जी ने अनुमोदन करता अखिल भारतीय कानून समाज है, युवा परिषद है, महिला मंडल है और समस्त शिक्षित कमेटी है, उनकी इस भावना की बहुत अनुमोदन करते हैं। और निश्चित ही उनके साथ साथ सारे भक्त जीवों के भी भाव हो संयम धारण करने के ऐसी मंगल भावना है। और इसी कारण को हम ग्राम देते हुए तत्व मंगल कर ले, हाथ जोड़ लीजिए तत्व मंगल के लिए। जय नमस्ते। तत्वं च आनंद परम तत्व पद बिंद पऊ नमियो सेद सुभा गुरु बे शिव गुपत रुई तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा समझो तो जिन वरम अर्थ तीर्थ जो
ममल ज्ञान पर लोय। देव को, गुरु को, धर्म को बारंबार नमस्कार हो। सावधान स्तुति के लिए।